ये कहानी उस इंसान की है जिसने अपने देश के लिए 27 साल जेल में रहकर भी हार नहीं मानी। नेल्सन मंडेला। 10 मई 1994 ये दिन पूरे दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद खास था। उस दिन मंडेला देश के पहले गैर जातीय यानी नॉन रेशियल और लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बने। राजधानी प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स के सामने हजारों लोग और दुनिया भर के नेता इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। मंडेला ने उस दिन को आज़ादी का जश्न कहा, जहां हर जाति और रंग के लोग साथ खड़े थे, कुछ साल पहले तक जो एक दूसरे से अलग रहते थे। शपथ समारोह में दो राष्ट्रीय गान गाए गए, एक गान श्वेत यानी गोरे लोगों का और दूसरा अश्वेत यानी काले लोगों का। पहले अश्वेत लोग अपना गान गा भी नहीं सकते थे, लेकिन अब दोनों गानों ने साथ में गूंजकर एक नया युग शुरू किया, एकता और बराबरी का युग। मंडेला ने उस दिन अपने बचपन को भी याद किया। तब उन्हें लगता था कि आज़ादी का मतलब सिर्फ घूमने फिरने या खेलने की आज़ादी है। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्हें समझ आया कि उनके जैसे लाखों अश्वेत लोगों को पढ़ने, नौकरी करने और इज्जत से जीने तक की आज़ादी नहीं थी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनकी त्वचा का रंग काला था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद यानी अपार्टाइड नाम की एक नीति थी, जिसमें लोगों को उनके रंग के आधार पर अलग किया जाता था। स्कूल, बस, होटल, अस्पताल, सब कुछ अलग। मंडेला को ये गलत लगा। उन्होंने सोचा, अगर मैं चुप रहा तो कभी बदलाव नहीं आएगा। यही सोचकर वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी अंक में शामिल हो गए और शांति से आंदोलन करने लगे। लेकिन सरकार ने विरोध करने वालों को बहुत मारा पीटा और जेल में डाल दिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो मंडेला और उनके साथियों को हथियार उठाने पड़े। सरकार ने उन्हें देशद्रोही कहा और मंडेला को जेल भेज दिया पूरे 27 सालों के लिए। इनमें से ज्यादातर साल उन्होंने रॉबिन आइलैंड की कठोर जेल में बिताए, जहां पत्थर तोड़ने पड़ते थे और खाना भी सही नहीं मिलता था। लेकिन मंडेला टूटे नहीं। फिर देश में बदलाव की हवा चली। लोग उठ खड़े हुए। दुनिया भर से भी दबाव बढ़ा। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। रंगभेद खत्म हुआ और मंडेला जेल से बाहर आए। 10 मई 1994 को वही मंडेला राष्ट्रपति बने जिनको कभी देशद्रोही कहा गया था। लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने सबको माफ किया और कहा, ग्रेटर दैन सच्चा साहस डर न होना नहीं है, बल्कि डर पर जीत पाना है। उन्होंने सब दक्षिण अफ्रीकियों से एकजुट होकर नया देश बनाने की बात कही, जहां कोई किसी से ऊंचा या नीचा न हो।